हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सुमन और आप है मेरे साथ ईपीटी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 2 3 में हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, उससे आगे की बात करते हैं। आज सबसे पहले जो हम समझेंगे दैट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन ऑफ द कैपिटल फिक्स कैपिटल एंड द कैपिटल लॉस। तो कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल क्या होता है? नंबर 1, इट्स रिफर्ड टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जो हमारी फिक्स असेट्स होती है यानी कि जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं उनका लॉसेस व्हाइल कब व्हेन वी आर इन द कॉन्टिन्यूअस यूज्ड मींस दो प्रोडक्शन की प्रोसेस में कॉन्टिन्यूसली यूज हो रही है तब क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल मींस उनका कंजम्पशन हो रहा है क्योंकि वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में कॉन्टिन्यूसली यूज हो रही है, यानी कि वहां पर उसका लॉस नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे हम उनका कंजम्पशन कर रहे हैं। वहीं पर कैपिटल लॉस क्या होगा? कैपिटल लॉस क्या है? इट रिफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज। जब ये यूज में नहीं है, मान लीजिए कोई मशीन है वो एकदम खराब हो गई, वो साइड में पड़ी हुई, उसका कुछ नहीं हो सकता, तब उस कंडीशन में क्या है? उसका यूज नहीं हो रहा है, तब वो उसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। नेक्स्ट सेकंड, इसमें क्या है? अ नॉर्मल वियर एंड टियर। कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल में क्या है? कंजम्पशन क्या है उसका कि नॉर्मल वियर एंड टियर। उसमें नॉर्मल वियर टियर छोटी मोटी टूट फूट उसकी मरम्मत, एक्सीडेंटल डैमेज, कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, और एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस मींस उसका हमें पता है एक्सपेक्टेड है तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है, उसमें कुछ पैसे लगाने पड़ सकते हैं या उसमें कुछ खराबी आएगी जिसकी वजह से उसकी रिपेयर करानी पड़ सकती है, तो उसको। अब कैपिटल लॉस क्या है कि नेचुरल कैलेमिटीज, कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज आ गई जिससे वो पूरी तरह डैमेज हो गई, तो दैट क्या हुआ? उस केस में क्या हो गया? वो पूरा हमारा कैपिटल लॉस हो गया। फॉल मार्केट वैल्यू ड्यू टू द इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से क्या हुआ कि वो कैपिटल लॉस हो गया, इकोनॉमिक रिसेशन आया और वो चीज़ जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, वो बेकार हो गई। तब उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में कैपिटल लॉस हो जाता है। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? मैनेज बाय द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, तो इसको मैनेज किया जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। जिनको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं पता हो वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्लियर है। और कैपिटल लॉस क्या होता है, ये कैसे मैनेज करते हैं? दिस मैनेज थ्रू द इंश्योरेंस। इसको इंश्योरेंस के थ्रू मैनेज किया जाता है कि हमने एक मशीन है हमारी जिसका हमने इंश्योरेंस कराया और कुछ ऐसा हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई या मार्केट डिसीजन आ गया, तो उस कंडीशन में हमारा जब इंश्योरेंस होता है तो हम उसका पैसा हमें उसका मिल जाता है वापस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, कि भैया कंजम्पशन हम उसका कर रहे हैं, और कैपिटल लॉस। दीज बोथ टर्म्स आर द डिफरेंट। चलिए अब बात करते हैं कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। देखिए स्टॉक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके हम सबके घरों में मान लीजिए आटा आता है, आटा आया, वो क्या हुआ? वो एक जगह पर रखा हुआ है, दैट इज आ स्टॉक। भाई वो क्या हो गया? वो हमारा स्टॉक हो गया। या शुगर आई, वो कहाँ पर है? एक जगह पर रखी हुई है, तो दैट इज द स्टॉक। ऐसे ही जैसे में बैंक में आपका डिपॉजिट है, आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके बैंक में डिपॉजिट है, तो क्या है? ये क्या हो गया? ये जो है वो स्टॉक हो गया। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज द फ्लो। मींस देखिए एक बहुत इजी चीज है, इजी से को समझ सकते हैं। स्टॉक क्या है? स्टॉक मींस स्थिर, यानी कि जो whatever thing is in the stationary position that's called the stock and something is in the motion that's called the flow। उसको क्या कहते हैं? उसको फ्लो कहते हैं। जो चीज फ्लो में हो, जो चीज गति में हो, उसको कहते हैं फ्लो। तो आप डेफिनेशन से समझते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड, क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम पर हम उसको मेजर कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द
स्टॉक किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे घर पे आपके मान लीजिए शुगर रखी हुई है तो आप 8:10 पर उसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये उस समय इतनी थी। या जैसे मान लीजिए किसी एक पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है, तो आप उसका वो एक 8:10 पे भी आपने मेजर करा तो आपको पता लग गया हाँ भाई इसमें 200 लीटर या 300 लीटर जितना भी है पानी है। अब मान लीजिए उसी पानी की टंकी में एक छेद हो गया है, उससे पानी जो है वो कंटिन्यूसली बह रहा है, रिस रहा है, तो उसको आप भाई ये नहीं बता सकते हाँ भाई 8:10 इतने बजे, क्योंकि वो लगातार क्या है वो कम हो रहा है। तो दैट इज द फ्लो। अगर पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है तब उसको क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। अब वहीं उस पर एक छेद है और लगातार पानी बह रहा है तो दैट्स कॉल्ड द स्टॉक, वो दैट्स कॉल्ड द फ्लो, हमारा जो लगातार बह रहा है। तो अब फ्लो क्या है, फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड में कि भाई आपका 10 लाख रुपए था, एक महीने के बाद आपको इंटरेस्ट उसका मिला 10 लाख का, तो आपका अब जो भी है 11 लाख 11 जो भी है वो उतना हो गया। तो दैट इज कॉल्ड द फ्लो कि भाई इंटरेस्ट मनी नहीं, जो कैपिटल वो नहीं जो आपकी बैंक में है, मतलब उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज द फ्लो। अब फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बैंक डिपॉजिट। आपकी बुक में भी काफी सारे एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं, तो आप उससे उसको समझ भी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो है उसके 4 सेक्टर यानी कि 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, 4 सेक्टर होते हैं। देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर जैसे हम आप हैं तो दीज आर द हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मींस जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, दैट्स कॉल्ड द हाउस होल्ड सेक्टर्स। और हाउस होल्ड सेक्टर जो है दे आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, मींस जो फैक्टर जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उसके क्या होते हैं, वो ओनर होते हैं। जैसे कि एक प्रोड्यूसर को लेबर कहाँ से मिलती है, हाउस होल्ड से, सो दे आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आल्सो। नेक्स्ट इज द प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकंड वन इज द प्रोड्यूसर सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं यानी कि जितनी भी फर्म्स हैं, दे ऑल आर कम इन द सेक्टर ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि वो सब प्रोड्यूसर सेक्टर में आती हैं। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, आपको पता ही होगा कि भाई गवर्नमेंट जो जो चीजें गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, तो दैट्स कॉल्ड द गवर्नमेंट सेक्टर। मींस एज ए वेलफेयर एजेंसी, भाई वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए, सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करती है। और एज ए प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, एज ए प्रोड्यूसर भी काम करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल क्या होता है, जहां यानी कि बाहर, एक्सटर्नल का मतलब यानी कि दिस सेक्टर इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। This sector is related to the export and import of the goods. So these are the 4 sectors of our economy. तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।